नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द घोषकास्ट में एक नई और सच्ची कहानी के साथ। यह घटना है दिल्ली के जीटीबी नगर ओयो होटल की, जहां मेरा एक फ्रेंड मंजीत एज ए होटल मैनेजर जॉब करता था। अब होटल्स में जॉब मतलब रोज़ नए लोगों से मिलना। कौन कैसा है, क्या करता है, महज एक आईडी और उसका चेहरा देखने से क्या मालूम होता है। वैसे ही एक दिन एक लड़की होटल में जो बंगाल की रहने वाली थी रुकने आई। जैसा कि मंजीत ने बताया, वो बेहद खूबसूरत थी। बात करने से मालूम होता था काफ़ी वेल एजुकेटेड थी और नेचर भी बहुत अच्छा था। दोनों ने काफ़ी बातें की। मंजीत फिर उसे उसके रूम तक छोड़ने गया। वो लड़की काफ़ी खुश थी, मंजीत की तारीफ़ कर रही थी और धीरे धीरे फ्रेंड्स वाली बातचीत होने लगी। मंजीत उसे रूम तक छोड़ के आया। वो लड़की वहाँ एक हफ्ते रुकने वाली थी। उस दिन वो रात को लेट होने की वजह से अपने रूम में जाने के बाद सो गई। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मंजीत वहाँ से घर चला आया। पूरी रात जागने के बाद जब वो घर आकर सोया तो उसे बार बार उस लड़की का चेहरा अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। वो काफ़ी परेशान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। कितने लोगों से रोज़ मिलता है, कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर आज ही ऐसा क्यों हुआ। वो जैसे तैसे थोड़ा बहुत सोया और शाम होते ही होटल चला गया। जाते ही वो लड़की उसे वहाँ रिसेप्शन पे मिली, मानो उसे भी बेसब्री से उसका इंतज़ार था। अब वो दोनों रिसेप्शन के पास बातें करने लगे। यही कुछ 7-8 का टाइम हो रहा होगा। काफ़ी देर नॉर्मल बातें होने के बाद उस लड़की ने स्माइल करते हुए कहा, क्या आप मेरी एक हेल्प करोगे। मंजीत ने भी प्यारी सी स्माइल के साथ, जी मेरा तो काम ही है गेस्ट की हेल्प करना। दोनों हंसने लगे। फिर मंजीत ने पूछा, बताइए, हुक्म कीजिए, क्या काम है। लड़की ने कहा, रहने दीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। मंजीत बोला, इसमें परेशानी कैसी, आप बताइए तो सही। इतने में लड़की ने अपना पर्स खोला और एक लिस्ट निकाली और कहा, मुझे ये सामान चाहिए, क्या आप कल ला दोगे। और 2000 का नोट निकाल कर देने लगी। मंजीत बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं सामान ले आऊँगा, फिर दे देना। उन्होंने थोड़ी बातें की और फिर सोने चली गई। मंजीत फिर अपने काम में लग गया। वो रोज़ की तरह रात को होटल के खाली रूम्स को चेक करने गया और जब वापस आने लगा तो उसे कोई छोटा बच्चा जो कि हंसता हुआ भाग रहा था दिखाई दिया। मंजीत ने उसका पीछा किया तो वो अचानक गायब हो गया। मंजीत ने जब उस लड़की के रूम के पास जाकर देखा तो उस रूम में से उस बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये सुन के वो वापस अपने रिसेप्शन डेस्क पर आकर बैठ गया और रात बीत गई। अर्ली मॉर्निंग मंजीत अपने घर चला गया और जाकर सोने लगा। फिर उसे कभी उस लड़की का चेहरा, कभी उस बच्चे की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो जैसे तैसे सोया और शाम को जल्दी उठ गया क्योंकि उसे सामान भी लाना था। उसने वो लिस्ट खोली जो अब तक उसके बैग में थी। उसको बहुत अजीब सा लगा। वो सोचने लगा, ऐसा सामान, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। खैर, वादा किया है तो पूरा तो करना ही था। लिस्ट में क्या था जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। अपने भाई को सपोर्ट करें ताकि और भी अच्छी और डरावनी कहानी आपको सुना सकूं। लिस्ट में सामान लिखा था, काला कपड़ा, लाल सिंदूर, 4 नींबू, 1 चाकू। मंजीत ने ढूंढ के ये सामान ख़रीदा और ले गया और वो लड़की मानो बेसब्र थी उससे मिलने को। आज वो मंजीत का वेट रिसेप्शन पे पहले से ही कर रही थी। मंजीत के आते ही वो बहुत खुश हो गई। मंजीत ने फटाफट सामान की पन्नी उस लड़की को दे दी और देने के साथ पूछा, मैडम आपने बताया नहीं, आपके साथ कोई बच्चा भी है। लड़की के चेहरे पे मानो 12 बज गए हों। वो बिल्कुल सुन्न हो गई और फिर बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहो तो मेरा रूम चेक कर लो, बोलकर सामान लिया और चली गई। मंजीत सोचने लगा, शायद मुझे ही कोई वहम हुआ होगा। तो उसने सोचा, क्यों ना सॉरी बोलकर मैटर ही क्लोज कर देते हैं। इससे पहले वो सॉरी बोलता, रूम से एक कॉल आया उसी लड़की का। मंजीत ने कॉल रिसीव किया और बोला, सॉरी मैम, माय मिस्टेक, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। पर मंजीत को इस बात पर शक था। उसे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है।
ऐसा सामान मंगाया, बच्चा मैंने खुद देखा, आवाज़ भी सुनी, पर शांत हो गया। वो फिर से उस दिन रात को हर रोज़ की तरह रूम चेक करने गया। जब उस लड़की के रूम के पास पहुंचा, तो जो बच्चा हंस रहा था, आज उसकी रोने की आवाज़ आ रही थी, ज़ोर ज़ोर से, और ये ना जाने क्यों सिर्फ मंजीत को ही सुनाई दे रही थी। उसने आओ देखा न ताओ रूम की बेल बजा दी और गेट के सामने खड़ा हो गया। थोड़ी देर तक सन्नाटा सा छा गया। बच्चे की आवाज़ भी बंद हो गई। फिर अचानक एक डरावनी आवाज़ आई, कौन है गेट पर? गेट पर कौन है? मंजीत बुरी तरह से डर गया। उसके पसीने छूट गए, पर वो खड़ा रहा। फिर से बेल बजाई। इस बार उस लड़की ने गेट खोला। मंजीत की आंखों ने जो देखा, उस पर भरोसा नहीं हुआ। वो लड़की पूरे फेस पर सिंदूर लगाए हुई थी, कपड़ों पर भी, लाल खुले हुए बाल, आंखें पूरी तरह से लाल हुई थी। मंजीत के पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई, धड़कन तेज हो गई। इतने में वो लड़की बोली, तुम्हें यहाँ इस वक्त नहीं आना था। मंजीत के पास कोई शब्द नहीं था। वो बुरी तरह से डर गया था। वो लड़की बोली, अगर आ ही गए हो तो आज रात मेरे रूम में रुक जाओ। ये सुन मंजीत वहाँ से जाने लगा और उसके कानों में ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें फिर से आने लगी। इसके बाद किसी तरह वो रात को होटल में रुका। सुबह होते घर आ गया। इसके बाद किसी तरह से मंजीत रात को रुका और सुबह होते ही घर आ गया। अगले दिन जब मंजीत होटल गया तो पता चला वो लड़की जा चुकी थी। रूम खोला गया तो उसमें सिंदूर, खून, कटे हुए नींबू, गुड़िया, मानो कोई काला जादू कर रही थी। इसके बाद मंजीत ने वहाँ कुछ दिन जॉब की, पर रोज़ डरावने सपने आने के कारण होटल चेंज कर दिया। यह दिल्ली ओयो रूम की सच्ची घटना है। आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं फिर किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।